हिंदुस्तान डेली में आपका स्वागत है। नईम शेख की मुंबई से रिपोर्ट। दोबारा सदस्यता बहाल होने से देश की जनता की उम्मीदें फिर से जगी है। मुंबई के तिलक भवन के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे फोड़कर खुशी मनाई गई। मुंबई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी को लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को फिर से बहाल कर दिया। इस वजह से न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्ती उत्साह है, बल्कि देश की जनता की उम्मीदें भी फिर से जाग गई है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि लोगों के मन में राहुल गांधी की छवि इस तानाशाही के खिलाफ ईमानदारी से लड़ने वाले नेता के रूप में बन गई है। राहुल गांधी की सांसदी को बरकरार रखने के मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद सोमवार को लोकसभा सचिवालय ने उन्हें बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत के इस फैसले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ना स्वाभाविक है। मुंबई के दादर स्थित सोमवार को तिलक भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी को सांसद का दर्जा बहाल करने के बाद प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय तिलक भवन में कार्यकर्ताओं ने खुलकर जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़ों की आवाज पर पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। आइए देखते हैं इस मौके पर कांग्रेस के पद अधिकारियों ने क्या कहा। मैं महाराष्ट्र महिला कांग्रेस अध्यक्ष संध्या सवालत। रिजल्ट बाहर आए हैं, देश की हर महिला खुश है, क्योंकि दिल के अंदर महिलाओं के राहुल जी थे, राहुल जी है और राहुल जी रहेंगे। सत्यमेव जयते। आज का जो रिजल्ट है सत्यमेव जयते का है। भाजपा सत्ता आई है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ते, महिलाओं के अंदर जो घुटन सी महसूस थी, आज महिलाएं खुलकर बाहर आई है। खुलकर जब राहुल जी का रिजल्ट आया है, महिलाएं खुद होकर बाहर आकर जल्लोष कर रही है। यानी आप समझ चुके हैं कि महिलाओं के अंदर कितनी छुपा था, और उन्होंने इस तरीके से जल्लोष के माध्यम से जनता के सामने इतनी ताकत मिलेगी, क्योंकि इस देश की सब महिलाएं राहुल जी के साथ है, हमेशा राहुल जी के साथ थी और राहुल जी के साथ ही रही। देश ने साबित कर दिया है, देश की जनता ने साबित कर दिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है कि इस देश में न्याय की ही जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, और सत्यमेव हमेशा जयते हैं। और राहुल गांधी जी वापस संसद में आए हैं और संसद में जनता की मुद्दों पर बोलने के लिए, दहाड़ने के लिए वापस से खड़े हैं। और देश की जनता आज उल्लासित है ये देखकर कि राहुल जी सबके उनकी आवाज उठाने के लिए संसद में वापस पहुंच गए। मेरा नाम भावना जैन, सरचिटनीस, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी। देखिए, ये सच्चाई की जीत है। पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी को, उनको वहां से रोकने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने गुजरात में मुकदमे के जरिए अदालत को इस्तेमाल किया और राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर किया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें बिल्कुल साफ कर दिया कि इस तरह से अदलिया का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए और हर किसी को जबान संभाल के बात करनी चाहिए। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए कहा गया है कि जो पार्लियामेंट में बात नहीं करते मगर बाहर आके बहुत ही ज्यादा जुमलेबाजी करते हैं, और वो कहते हैं कि हमने जो कहा है वो सच कहा है। आज तक हम लोग 2014 से लेके ये देखते आए हैं कि राहुल गांधी जिन मुद्दों पर आवाज उठाते हैं और मोदी जी को उसका जवाब देना चाहिए, वो जवाब न देते हुए मोदी जी गुमराह करने का काम करते हैं, और ये उनकी आदतें उन्हीं के लिए मुसीबत बन गई। आज ये देखा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर तो 24 घंटे में राहुल गांधी को पार्लियामेंट हाउस से बाहर कर दिया गया, उनका बंगला खाली करा दिया गया। मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तक कैसे रोका जाए इस पर मंथन हो रहा था, मगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर अमल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता इन्हें नजर नहीं आया। ये बड़ी खुशी की बात है। ये बेखौफ हिंदुस्तान की आवाम के लिए लड़ने वाला एक नौजवान जो खातूनों के भी मसाइल पर बात करता है, वो नौजवानों की बेरोजगारी पर भी बात करता है, जो किसानों के मसलों पर भी बात करता है, और वो चाहता है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है और आवाम
जिस तरह परेशान है उस परेशानी को दूर करने के लिए पार्लियामेंट में इस देश के प्रधानमंत्री जो बाहर जुमलेबाजी कर रहे हैं वो अंदर आके बयान करें। पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब करके हिंदू मुस्लिम माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। उसके ऊपर भी राहुल गांधी ने बहुत पहले ही आगाह किया था कि ये 2024 से पहले इस देश के भारत के इस अमन पसंद लोगों के दरमियान में जहर घोलने का काम करेंगे। हम इसलिए खुशी मना रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़ी अदालत है उसने फैसला दिया है। तो अब रास्ते इन फिरका परस्त जमातों के बंद हुए हैं। अब जीत सच्चाई की हुई है और सच्चाई ही की जीत होती रहेगी। माननीय राहुल जी को आज उनकी लोकसभा सदस्यता फिर से वापस देनी पड़ी। इसका जश्न पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से मनाया जा रहा है और हर क्षेत्र में जो आम जनता है वो भी इस जो निर्णय है उसका स्वागत कर रही है। ये सिर्फ राहुल जी की जीत नहीं है, तो ये जीत आम कार्यकर्ताओं की है, ये जीत यहाँ के नागरिकों की है। जिस तरीके से भारतीय जनता पक्ष ने यहाँ का जो लोकशाही है और उसका जो सिस्टम है वो खत्म करने का जो उन्होंने प्रयत्न चलाया था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बयान किया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि अभी भी भारत का संविधान जिंदा है, यहाँ की लोकशाही जिंदा है करके राहुल जी के इस खुशी के मौके पर हर क्षेत्र में आनंद मनाया जा रहा है। मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी देवानंद पवार आपसे बात कर रहा हूँ और मैं निवेदन करूंगा हमारे पूरे कांग्रेसी भाइयों को और सभी जनता को कि ये लोकशाही की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस आनंद में आप भी सम्मिलित हुई है और ये आनंद का मौका आप सब इसमें आनंद में सहभागी होना, ऐसे मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ।